नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सेक्शन 138 एनआई एक्ट की। तो ये 138 सेक्शन है क्या? जब कोई चेक बाउंस होता है तो ये जो मुकदमे लगते हैं वो 138 एनआई एक्ट के अंदर में लगते हैं। अभी एक बहुत अच्छी जजमेंट आई है जो कि हमारे चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उस जजमेंट को प्रोनाउंस किया है। दिसंबर 2022 की ये जजमेंट है। इस जजमेंट में ये कहा गया है कि अगर कोई भी चेक बाउंस होता है और चेक बाउंस होने से लेकर के और जब तक वो लीगल नोटिस आता है उस पीरियड के अंदर में अगर कोई भी पैसा दे दिया गया है उस लायबिलिटी के अगेंस्ट, तो वो जो चेक है उसको ड्रावर को सेक्शन 56 में एंडोर्स कराना पड़ेगा। अब ये सेक्शन 56 जो एनआई एक्ट का है वो क्या कहता है वो ज़रा मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। ये हमारे सामने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। इसका सेक्शन 56 कह रहा है endorsement for part of some due. No writing on a negotiable instrument is valid for the purpose of negotiation if such writing purports to transfer only a part of the amount appearing to be due on the instrument, but where such amount has been partly paid, जहाँ कोई भी अमाउंट वो पार्टली पे हो चुका है, A note to that effect may be endorsed on the instrument. यानी कि इस बात को आपको अपने बैंकर को बताना होगा और आपको उस चेक में ये एंडोर्समेंट करनी होगी कि अगर हम मान लिया कि 1 लाख रुपए का चेक है और अगर उसमें से 15,000 रुपये आपको मिल गए हैं तो आपको अपने बैंकर को बताना होगा और आपको उस चेक के पीछे ये एंडोर्समेंट करनी होगी कि ये जो 15,000 रुपये हैं ये हमें मिल गए हैं। अब जो हमारा बकाया है वो सिर्फ 85,000 रुपये का है। तो ये आगे कहता है A note to that effect may be endorsed on the instrument which may then be negotiated for the balance. देखिए ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ये इसीलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है क्योंकि ये निगोशिएट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो चेक 1 लाख रुपया का हो उसको 1 लाख रुपया ही विड्रॉवल किया जाए। वो जो 1 लाख रुपया है वो उसके मैक्सिमम अमाउंट के लिए विड्रॉवल तो हो सकता है, लेकिन वो उससे कम के अमाउंट के लिए भी विड्रॉवल हो सकता है सब्जेक्ट टू द सेक्शन 56 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और अगर आपने वो इंडोर्समेंट नहीं की है पैसे मिलने के बावजूद भी, तो ध्यान रखिए आप 138 सेक्शन के अंदर में किए हुए केस को हार जाएंगे। हार इसलिए जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में साफ साफ कहा है कि वो डेब्ट, वो पैसा इन्फोर्सेबल ही नहीं है, आप उसको लेने के अधिकारी ही नहीं हैं जिस पैसे को आप क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से उसका कुछ पार्ट आपको ऑलरेडी मिल चुका है। 1 लाख रुपए में से अगर 15,000 रुपये आपको मिल चुके हैं तो आप सिर्फ 85,000 रुपये के अधिकारी हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ये कहती है कि आप उस चेक को डालने से पहले उस चेक पर एंडोर्स कर लें कि भाई ये जो चेक है अब इसमें से मैं सिर्फ 85,000 रुपये लेने का ही अधिकारी हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगर आप 1 लाख रुपया लिखते हैं तो वो आपका इन्फोर्सेबल डेब्ट नहीं कहलाएगा। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों, अगर कभी भी आप चेक पे जो भी अमाउंट क्लेम कर रहे हैं अगर उसमें से आपने कुछ पैसा ले लिया है तो हमेशा उस चेक पर एक एंडोर्समेंट लिख करके ही उस चेक को डिपॉजिट करें, तभी आप सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत केस करने में आप जीत पाएंगे। मेरी वीडियो को सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।
कृपया लाइक करें।